हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन चल रहा है, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 23, 24 एंड 25 कराने जा रहा हूँ फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये इस सेशन की मेरी 47th वीडियो है। इससे पहले कि मैं 23rd क्वेश्चन स्टार्ट करूँ, मैंने थोड़ा लिखना शुरू कर दिया है, पर एक बार आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज ₹1,00,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। The capital invested in the business is 6,30,000 and the normal rate of return is 5%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times the super profit. तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट में मैंने 1,00,000 में 40,000 का जो हमारा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है उसको ऐड करके हमारा टोटल प्रॉफिट कितना बन गया? एवरेज प्रॉफिट 1,40,000। अब नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? 6,30,000। 6,30,000 इंटू 5/100, तो ये हमारा आ जाएगा 31,500। ये कितना आ जाएगा? 6,30,000 का 31,500। तो तीसरे नंबर पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है जी। तो इसमें हम अब माइनस क्या कर देंगे? एवरेज प्रॉफिट कितने का स्टूडेंट्स? एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ पे 1,40,000 का। 1,40,000 का यहाँ लिख लो प्रॉफिट। ठीक है जी। और उसमें माइनस क्या करेंगे? 31,500। तो ये हमारा आ गया 1,40,000 माइनस करने के बाद 1,08,500। कितना आ गया? 1,08,500 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में कैलकुलेट गुडविल। गुडविल कितना आएगा? नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू एसपी, मतलब सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है? 5। और सुपर प्रॉफिट कितना हमारा? 1,08,500। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1,08,500 इंटू 5 करके 5,42,500। 5,42,500 ये हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? 24th। तो सेम चैप्टर का ही है, 24th क्वेश्चन नंबर। तो अब हम इसको स्टेटमेंट को मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज ₹7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹3,00,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा एवरेज प्रॉफिट ठीक आएगा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस कितनी है? 42 लाख की, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो इसमें 3 टाइम्स करना है। पिछले क्वेश्चन में था वो हमारा कितना था स्टूडेंट्स? 5 टाइम करना था, क्योंकि नंबर ऑफ परचेजर 5 टाइम थे ना, इससे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस क्वेश्चन में हमें 3 टाइम्स करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो तो एक तरह से लिखा भी हुआ है हमारे पास। एवरेज प्रॉफिट है 7,50,000। 7,50,000 और इसमें से माइनस क्या कर देंगे हम? 30,000। तो ये कितना आ गया? 7,20,000। और उसके बाद दूसरा कौन सा है? नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा कौन सा है? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा इसमें? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है इस क्वेश्चन में? हमारे पास 42 लाख का गिवन है, तो उसका कितना आ जाएगा? कितना परसेंट लेना उसने बोला? 15%। तो 15% कैलकुलेट कर लो। 42 लाख का 15% आ जाएगा 6,30,000। कितना आ जाएगा बेटे? 6,30,000।
तीसरे में हम स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हमारा 7,20,000 का, और उसमें से 6,30,000 हमने माइनस कर देना है। तो ये क्या आ गया हमारा 7,20,000 90,000, ये कितना आ गया 90,000 का। ओके जी। और चौथे में हमारा कौन सा आएगा बेटे, गुडविल। गुडविल कितना है, नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, 3 इंटू 90,000 इज इक्वल टू 2,70,000। ठीक है जी, ये आपका आंसर आया गुडविल का। ठीक है जी। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं आपको। ये देखिए, अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिटेड जसपाल into partnership with effect from 1 April 2022. They agreed to valued goodwill at 3-year purchase of the super profit, for which they decided to average the last 5 years profit. और पिछले 5 साल का प्रॉफिट कितना है, 2018 का, 2019 का, 2020 का। 2020 के प्रॉफिट में एक इंक्लूडेड एबनॉर्मल लॉस, इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। 2021 में इंक्लूडेड एक एबनॉर्मल गेन 40,000 का, और 2022 का है 2,40,000। फर्म की टोटल एसेट्स 20 लाख की हैं और आउटसाइड लाइबिलिटीज 5 लाख की है। इसको माइनस करके हमारी 15 लाख की कैपिटल बन जाएगी ऑन दैट डेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा सिमिलर बिजनेस का, 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलिए, गुडविल तो सुपर प्रॉफिट तरीके से फाइंड करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से एडजस्टमेंट्स दिए हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। 31/3/18, 31/3/19, 31/3/20, 31/3/21, 31/3/22। ठीक है जी। तो साथ में क्या आएगा यहाँ पे, प्रॉफिट कितना है इसका, 1,50,000। ओके जी। दूसरे का प्रॉफिट 1,80,000। ठीक है जी। तीसरे साल का प्रॉफिट है 1,00,000, और चौथे साल का प्रॉफिट है 2,60,000। पांचवें साल का 5,40,000। बट 1,00,000 वाले में क्या करना है, हमें ऐड बैक करना है 1,00,000। इसमें आपको ऐड बैक करना है, एबनॉर्मल लॉस है, और दूसरे में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन है। तो 40,000 माइनस करना है आपको। इसको हम क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। इसको क्या बोलेंगे, एडजस्टमेंट। ठीक है जी। तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट लिखेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आ जाएगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं था, ये 1,50,000 का ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें क्या आ गया, 1,80,000 आ गया। ओके जी। और इसमें क्या आ गया, 2,00,000 आ गया। और इसमें क्या आ गया, 2,20,000 आ गया। और इसमें क्या आया, 2,40,000 आ गया। 150 जमा 180 जमा 200 जमा 220 जमा 240, तो ये आ गया 9,90,000। 9,90,000। ठीक है जी। ये टोटल प्रॉफिट आ गया हमारा, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा लीजिए, टोटल एडजस्टेड, यहाँ सिर्फ प्रॉफिट भी लिख लो, एक ही बात है इस केस में, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और ये कितना है, 9,90,000 डिवाइडेड बाय 3 तो 5, तो ये आ गया 990/5। 1,98,000। दूसरा है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न
अपॉन 100। ठीक है जी। तो इस केस में हम कैपिटल कैसे निकालेंगे? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ करके। तो एसेट्स हमारी कितनी है? 20 लाख की, और लायबिलिटीज़ कितनी है? 5 लाख की, और कैपिटल कितनी आ गई? 15 लाख की। तो ये फिगर मैं यहाँ पुट इन कर दूंगा। ठीक है, और रेट कितना है बच्चे इस क्वेश्चन में? 10%। ये तो कितना आ गया? 1.5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 1.5 लाख का। तो ये दो फिगर्स अब को चाहिए। ये हमारा क्या है? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। और ये क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि इन्हीं दोनों को लेके तो हमारे लिए सुपर प्रॉफिट निकालना आसान होगा ना। और तीसरे स्टेप में क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना? 1,98,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 48,000। कितना आ गया? 48,000। और चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे? गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। सो गुडविल कैसे आ जाएगी? कितना टाइम्स कहा था उसने? इसमें कितना है? डिसाइडेड टू 3 ईयर परचेज। हाँ, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर इनटू सुपर प्रॉफिट। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 48,000। तो ये बन जाएगा 8 24, 4 4 12 13 14, 1,44,000। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ओके जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे ये तीनों क्वेश्चन इस वीडियो के कंप्लीट होते हैं, और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप एक बार इसको दोबारा करके देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और बाकी क्वेश्चंस के लिए और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखना ना भूलना। ओके जी, डन।